नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर हम भगवान शिव के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमारे मन में उनके लिए जो एक छवि उभरती है वो वैरागी पुरुष की उभरती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में इनके सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटा जूट होती है जिससे गंगा की धारा बह रही है। तो थोड़ा ध्यान अगर हम और लगाते हैं तो इनके साथ इनका वाहन नंदी भी हमेशा नजर आता है। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि शिव के साथ ये 7 चीजें हमेशा जुड़ी हुई होती है। इसके बिना इनका ये जो कुछ भी है वो नहीं होता है स्वरूप। आप दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, हमको शिवालय में शिव के साथ हमेशा ये 7 चीजें जरूर दिखेगी। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि इनका संबंध शिव से इतना अधिक क्यों है और शिव जी को ये कैसे मिली। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुई थी या अलग अलग घटनाओं के साथ ये सब जुड़ गए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। शिव जी का त्रिशूल जो कि इनका मुख्य है। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। जब त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग किया तो ये ऐसी 2 घटनाएं हैं जहां शिव ने अपनी धनुर्विद्या का ही प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव ने अन्य कई बार किया है। त्रिशूल से शिव जी ने शंखचूर का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर भी काटा था और वराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए उन्हें विवश किया था। इस तरह शिव जी के हाथों में त्रिशूल आया तो कैसे आया। तो भगवान शिव के धनुष के बारे में तो ये कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव ने ही किया था, लेकिन त्रिशूल इनके पास आया तो कैसे आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। इसके लिए माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण फिर शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन करना कठिन कार्य है, इसीलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को फिर अपने हाथों में धारण किया। अब बात करते हैं शिव जी के डमरू की। भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों में और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप बिल्कुल इसके विपरीत है। जब ये प्रसन्न होते हैं तो नृत्य करते हैं। इस समय फिर शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा होता है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागियों का है तो दूसरा भोगी का है जो नृत्य करता है, अपने परिवार के साथ जीता है। तो इसीलिए शिव के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव है उसी प्रकार डमरू भी आदिवाद यंत्र है। अब बात आती है शिव के हाथों में डमरू आया कैसे। तो भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की एक कहानी है, ये बड़ी ही रोचक है। जब सृष्टि के आरंभ में देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर में सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया था, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का फिर जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के हम करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है, फिर विशालता की ओर बढ़ता है।
सृष्टि के संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के गले में विषधर नाग कहाँ से आया, इसकी भी बड़ी विशेष जानकारी है, जो हमेशा भगवान शिव के साथ होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। अब इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर का मंथन हुआ था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति हमेशा लिपटे रहने का, अपने साथ रखने का वरदान भी दे दिया। अब बात करते हैं जो इनका विशेष है नंदी, वो शिव के वाहन कैसे बने और हमेशा शिव के साथ क्यों रहते हैं। तो नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही है। शिव ने ही नंदी के रूप में जन्म लिया था। कहा जाता है कि शिलाद नाम के एक ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। तो इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता सताने लगी कि इससे तो इनका वंश समाप्त हो जाएगा। तो फिर पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिवजी की घोर तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया, जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब ही रहना चाहता था। तो शिवजी की तपस्या से नंदी फिर शिव के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने नंदी को यह भी वरदान दिया कि हमेशा वह उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि वह उनका स्वरूप ही है। सिर पर चंद्र कैसे पहुंचे शिव भगवान के, तो इसके अनुसार कहा गया है शिव पुराण में कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्र है। इसमें चंद्रमा रोहिणी से बहुत अधिक स्नेह करते थे, प्यार करते थे। तो इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो उनके पिता दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन जब उसके बाद भी वे नहीं समझे तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। तो इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। फिर जब चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो फिर शिवजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने शिवजी की कठोर तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती है। अब आती है शिव के माथे पर त्रिपुंड, वो इस तरह से क्यों बनाया जाता है और कैसे आया। तो भगवान शिव के माथे पर बभूत से बनी 3 रेखाएं हैं। ये तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज तम और सतगुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन शिव के माथे पर बभूत की, जिसे हम राख भी कह सकते हैं, ये 3 रेखाएं आई कैसे, ये बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ के हवन कुंड में सती ने जब आत्मदाह कर लिया, तो उसके बाद जब भगवान शिव को ये जानकारी मिली तो उन्होंने बहुत उग्र धारण रूप कर लिया और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगे थे। तो बाद में अंत में विष्णु चक्र से विष्णु भगवान ने सती के देह को खंडित कर दिया और इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर जो हवन कुंड की राख थी, जहाँ पर सती ने अपने आप को डाल दिया था, मलते, इस तरह सती को उसको याद रखने के लिए उनकी याद में त्रिपुंड रूप में माथे पर हमेशा उनको
भस्म को लगाए रहते हैं। ये माता सती की याद में उनको स्थान दिया गया है। शिव के मस्तक पर जो जटाएं होती है उसमें गंगा कैसे आई और कैसे समाई, इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भागीरथ से माना जाता है। कथा है कि भागीरथ ने अपने पूर्व सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे भी कई कथाएं हैं, कई बातें हैं जिनसे भागीरथ का प्रयास सफल हुआ। एक कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमोजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब गंगा में स्नान करने आए तो हवा में उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम्हें अपना पाप धोएंगे। तो इस घटना के बाद भागीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भागीरथ को फिर वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि उस समय गंगा का वेग बहुत ही प्रबल था जो पृथ्वी पर आते ही विनाश कर सकता था। तो इसको रोकने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रखा। कथा यह भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसीलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। तो फिर इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने गंगा माता को अपनी जटाओं में स्थान दिया। तो इस तरह जो ये 7 जो चीजें हैं ये हमेशा शिव के साथ रहती है और किसी भी मंदिर में हम जाएं इनके साथ ही हमेशा शिव मंदिर में भगवान शिव विराजमान होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कि शिव के पास ये सभी चीजें कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों धारण करते हैं, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो की कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।